दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस कहानी में आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। सतयुग की बात है। ब्रह्मा के पुलत नाम के एक प्रभावशाली पुत्र हुए। वह ब्रह्मा आर्षि थे। एक बार मेरु के निकट रहने वाले राज आर्षि तृण बिंदु के आश्रम में गए और वेदों का स्वाध्याय व तपस्या करते हुए वहीं रहने लगे। परंतु आर्षियों, नागों और राजऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आने लगी, जिससे पुलस्त्य के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे आर्षि कुछ नाराज हो गए और बोले, कल से जिस लड़की पर मेरी नजर पड़ जाएगी वह गर्भ धारण कर लेगी। उन महात्मा की बात सुनकर सब कन्याएं डर गईं और उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। परंतु तृण बिंदु की कन्या ने श्राप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी आश्रम में जाकर घूमने लगी। उस समय महाआर्षि पुलस्त्य वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। वेद ध्वनि को सुनकर कन्या उन्हीं की ओर चली गई और दर्शन कि महाआर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी और वहां से भागकर अपने पिता के आश्रम पर जा पहुंची। कन्या को इस अवस्था में देखकर तृण बिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत कैसे हुई? वह हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले अपनी सखियों को खोजती हुई महाआर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर गई थी। वहां कोई सखी नहीं मिली, साथ ही मेरा यह रूप हो गया। तृण बिंदु ने ध्यान लगाकर देखा, सदा हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर ले, यह आपकी सेवा करेगी। तब उन आर्षि ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। पति को संतुष्ट करती हुई वह कन्या रहने लगी। उसके शील और सदाचार से संतुष्ट होकर पुलस्त्य जी ने एक बार उससे कहा, सुंदरी, आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूं। मैं यहां वेदों का स्वाध्याय कर रहा था। उस समय तुमने आकर विशेष रूप से उसका श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा या श्रवण के नाम से जाना जाएगा। उचित समय पर कन्या ने पुत्र को जन्म दिया, जो विश्रवा के नाम से विख्यात हुआ। थोड़े ही समय में विश्रवा पिता की तरह तपस्या में लग गया। उनके अच्छे आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। कुछ बाद में उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके जन्म की सूचना पाकर पितामह पुस्त बहुत प्रसन्न हुए। देव ऋषियों के साथ मिलकर उनका नामकरण संस्कार करती हुई बोली, विश्रवा का यह पुत्र श्रवण नाम से विख्यात होगा। इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है और आगे चलकर यह देवताओं का धन होगा। आश्रम में रहने के कारण कुमार श्रवण के मन में धर्म का आचरण करने का विचार उत्पन्न हुआ। वन के भीतर जाकर वे कठोर तपस्या करने लग गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर उपस्थित हुए और बोले, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं। तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो मुझसे। यह सुनकर श्रवण ने कहा, हे भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है तथा मैं लोकपाल होना चाहता हूं। श्रवण की बात को सुनकर ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, वह यम, इंद्र और वरुण के बाद मैं समय से चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाह रहा था। अब से उनके साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। सूर्य के समान तेजस्वी इस पुष्पक विमान को ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। उसके बाद श्रवण ने पिता के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने पितामह से मन के अनुकूल वर पा लिया है, परंतु उन्होंने मेरे लिए कोई स्थान नहीं बताया है। मेरे लिए ऐसे स्थान की खोज कीजिए जहां मेरे रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। उनके ऐसे कहने पर पिता ने कहा, सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, उसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसका निर्माण राक्षसों के रहने के लिए किया है। तुम वहां जाकर रहो। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी हुई है और फाटक सोने व नीलम के बने हैं। उनके चारों ओर गहरी खाया खुदी है और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। पुराने समय में विष्णु के भय से पीड़ित राक्षस उसे त्याग दिए थे, इसीलिए वह अब सुन पड़ी है। उसका कोई भी स्वामी नहीं है।
वहां रहने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और न ही किसी ओर से किसी विघ्न बाधा की शंका है। पिता की बात मानकर कुबेर त्रिकूट पर्वत पर बनी लंकापुरी में निवास करने लगे। उनके जाने के कुछ ही दिन बाद उनकी आज्ञा पाकर बहुत अशिष्ट पुष्ट राक्षस भी वहां आकर रहने लगे। अगस्त की कही हुई बात सुनकर श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ था। उन्होंने मन ही मन में सोचा, राक्षसों की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा से मानी जाती है। यदि उनसे पहले ही लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। उन्होंने अगस्त जी से पूछा, भगवान, धनपति कुबेर और रावण से पहले भी लंका में राक्षस रहते थे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमने तो यही सुन रखा था कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से हुई है। उनसे पहले राक्षसों के पूर्वज कौन थे और विष्णु ने उन्हें लंका से क्यों भगाया था। उनकी बात सुनकर अगस्त जी ने कहा, रघुनंदन जल से प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया है। भूख प्यास से पीड़ित हुए जंतु, अब हम क्या करें। ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें देखकर उन्होंने कहा, तुम यत्नपूर्वक जल की रक्षा करो। यह सुनकर उनमें से कुछ ने कहा, हम जल की रक्षा करेंगे। दूसरों ने कहा, हम इसका रक्षण करेंगे, यानी हवन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम में से जिन्होंने रक्षण की बात कही है वे राक्षस नाम से जाने जाएंगे। जिन्होंने रक्षण की बात कही है वह यक्ष नाम से जाने जाएंगे। उन राक्षसों में हेती और प्रहेम के 2 सगे भाई थे। वे समस्त राक्षसों के आदिपुर कैटबग शली थे। उनमें प्रह धर्मात्मा था, इसलिए वन में जाकर वह तपस्या करने लगा। हेती ने काल की बहन भद्रा से विवाह कर लिया। उससे उसको विद्युत केश नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ा होने पर विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंटक के साथ हुआ। कुछ काल के बाद सालकंटक ने मंदराचल पर्वत पर जाकर एक बालक को जन्म दिया और उसे वहीं पर छोड़कर विद्युत केश के साथ रमण करने के लिए चली गई। उसका छोड़ा हुआ वह बालक स्वयं ही अपनी मुट्ठी मोह में डालकर रोने लगा। उस समय उस मार्ग से शंकर जी और स्वयं माता पार्वती एक साथ आ रहे थे। उन्होंने उस बालक को देखा, उनके मन में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उसे माता के समान युवा बना दिया। यही नहीं, भगवान शिव ने नगर के आकार का एक आकार में उड़ सकने वाला विमान भी उसे दिया। उसी अवसर पर माता पार्वती ने भी यह कहा कि आज से राशियां जल्द ही गर्भ धारण करेंगी, जल्द ही प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युत केश का पुत्र सुकेश नाम से प्रसिद्ध हुआ रघुनंदन ग्राणी नाम के गंधर्व ने सुकेश को वैभव से संपन्न देख अपनी देवती नाम की कन्या का विवाह उससे कर दिया। समय आने पर देवती के गर्भ से सुकेश के 3 पुत्र हुए, मालवा, सुमाली और माली। उन्हें जब मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल से ऐश्वर्य की प्राप्ति है, तब वह तीनों भी तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तब वे तीनों हाथ जोड़कर बोले, दे, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि कोई हमें परास्त न कर सके और हमारा परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनको वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वर पाकर वे तीनों निशाचर निर्भय होकर देवताओं, ऋषियों और असुरों को कष्ट देने लगे। हे रघुनंदन, वही राक्षस एक दिन विश्वकर्मा के पास जाकर कहने लगे, हमारे लिए आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर विशाल निवास का निर्माण कीजिए। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उनसे कहा, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नाम का तथा एक सुमेल नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट के मझले शिखर पर मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। तुम उसी में जाकर वहां पर निवास करो। तुमको जीत पाना बहुत कठिन होगा। विश्वकर्मा की बात सुनकर वे तीनों राक्षस अपने अनुचर के साथ लंकापुरी में जाकर बस गए। उन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्व भी थी। उसके 3 कन्याएं थीं, सुंदरी, केतुम और वसुधा। उसने सुकेश के उन तीनों पुत्रों के साथ अवस्था अनुसार अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। सुंदरी का विवाह मालवानों का विवाह माली से हुआ। इनमें माली के 10 पुत्र, 4 कन्याएं तथा माली के 4 पुत्र पैदा हुए। वे सभी
राक्षस मिलकर सारे संसार में बिचड़ते हुए, यज्ञ क्रियाओं का नाश करते हुए देवताओं, ऋषियों, नागों और अच्छों को पीड़ा देने लगे। माली के चारों पुत्र विभीषण के मंत्री बने। इनसे दुखी होकर देवता और ऋषि महादेव की शरण में गए और मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मा जी के वरदान से सुकेश के पुत्र संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे आश्रमों को उन राक्षसों ने उजाड़ डाला है। उनके भय से हम बहुत घबराए हुए हैं। आप हमें मुक्त कीजिए और उनका संहार कीजिए। मित्रों, इस तरह से आर्षि ने कन्याओं को गर्भवती होने का श्राप दिया था।